स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी वीडियो अपडेट लेकर आए हैं रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो 2023 में जो भी कैंडिडेट बीए, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स या प्रोग्राम या पास कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं रानीगंज के गर्ल्स कॉलेज में, वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो स्टूडेंट बीबी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, टीडीबी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं या आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी किस तरह से फॉर्म फिलअप करेंगे वो सारे वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन सभी वीडियो को देखिए, और चाहते हैं तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे आप लोग रानीगंज गर्ल्स कॉलेज लिखिएगा। उसके बाद जैसे ही ऊपर में जो लिंक आएगा उस लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग रानीगंज गर्ल्स कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइएगा, और ये कॉलेज आपका काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो एडमिशन करने के लिए यहाँ देखिए ऑनलाइन एडमिशन 2023-24, इस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक नए पेज पे, एक नए टैब पे चले जाएंगे, और यहाँ पर आप लोग शो कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है और ये 15 जुलाई तक चलेगा। तो जल्द से जल्द सभी कोई अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भर लें, क्योंकि मेरिट लिस्ट 20 जुलाई को आएगा। 31 जुलाई तक एडमिशन कंप्लीट होगा और फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास 1 अगस्त से चालू हो जाएगा। तो पूरा डिटेल बताऊंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो यहाँ पर देख सक रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक है, इस लिंक पर आप सभी क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन वाले लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग एक नए पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, जिसमें कि ये पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ये पूरे फॉर्म को आपको भरना है। वो किस प्रकार से भरना है, कौन कौन से पीडीएफ फाइल लगेंगे, कौन कौन से जेपीजी फाइल लगेंगे, वो सारी डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि फॉर्म फिलअप में कोई गलती ना हो। अगर किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज के फॉर्म फिलअप में कोई भी गलती होता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे, और उसके लिए उनके लिए मैं सॉल्यूशन जो है बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, कोर्स अप्लाई फॉर। तो किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम या बीएससी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सभी अपना, मान लीजिए बीए कर रहे हैं तो बीए, बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर साथ ही साथ देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस ऑनर्स। अगर आप ऑनर्स में एडमिशन कराते हैं तो ऑनर्स के लिए आप सभी यहाँ पर चुनिएगा सब्जेक्ट को, सेकंड, थर्ड, यानी 3 ऑप्शन दिया जा रहा है ऑनर्स के लिए। सेलेक्ट फर्स्ट बीए प्रोग्राम। अगर बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पहला बीए प्रोग्राम और दूसरा बीए प्रोग्राम, यानी 3 ऑनर्स सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन दे रहा है। और 2 प्रोग्राम, अगर ऑनर्स में नाम नहीं आता है तो प्रोग्राम में यानी पास कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट यहाँ से चुन सकते हैं आप सभी। तो सब्जेक्ट काफ़ी ध्यान से चुनिएगा। तो वीडियो देखिए यहाँ पर कि देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने बीए सेलेक्ट किया था। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कोई भी। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बीए हिंदी ले लेता हूँ, हिस्ट्री ले लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पर आप बीए हिस्ट्री लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पर ENVS AECC 1 ये आपका पेपर EVS का कंपलसरी होगा। साथ ही साथ इतने सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपको चुनने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिया है और आपका EVS AECC पेपर है, तो यहाँ से कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिए जो भी आपके मन का हो। मान लीजिए हिंदी आप लोग चुनते हैं तो हिंदी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट होगा, और किसी भी पे क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं होगा। तो एक सब्जेक्ट चुनना है, वो आप अपने पसंद से यहाँ पर चुन सकते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ पर बीए हिंदी करते हैं, बीए ऑनर्स इन हिंदी। तो जब वो हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो EVS उनका भी कंपलसरी होगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उनमें से हिंदी यहाँ पर हट जाएगा। तो मान लीजिए हिंदी ऑनर्स वाले साइड में हिस्ट्री रखना चाहते हैं तो हिस्ट्री को रख सकते हैं, यानी एक पेपर अदर सब्जेक्ट का आपको चुनना पड़ेगा। साथ ही साथ सेकेंड ऑनर्स में मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं कोई स्टूडेंट, यहाँ पे मान लीजिए पॉलिटिकल ऑनर्स। तो पॉलिटिकल में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपको EVS कंपलसरी दिखाया जा रहा है, और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर चुनिएगा।
जैसे हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर आप लोग चूज़ कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। थर्ड ऑनर्स के ऑप्शन मिलेंगे। थर्ड ऑनर्स से मान लीजिए कि इन्होंने बंगाली लिया है तो बंगाली वाले का भी ईवीएस यहाँ पर सेम रहेगा और उनको इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग साइड में चुन सकते हैं। तो ये तो ऑनर्स सब्जेक्ट चुनने का बात हो गया, यानी एक ऑनर्स चुनना होगा, एक ईवीएस आपका कंपलसरी होगा और एक आपको यहाँ पे जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है चुनना पड़ेगा, वो आप अपने पसंद से चुनिएगा। अब यहाँ पे प्रोग्राम में देखिए किस प्रकार से यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में देखिए, मान लीजिए किन्हीं ने बीए प्रोग्राम इन बंगाली सेलेक्ट किया, तो बीए प्रोग्राम अगर बंगाली सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ईवीएस तो आपका एक कंपलसरी रहेगा लेकिन 2 कंपलसरी और सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। मान लीजिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे इंग्लिश चुनते हैं और यहाँ पे इंग्लिश चुनने के बाद ये आपका ईवीएस, जैसे कि हिंदी चुने तो ईवीएस, इंग्लिश चुने तो ईवीएस, यानी मान लीजिए एक सब्जेक्ट चुनिएगा और एक आपका ईवीएस जो है कंपलसरी पहले से रहेगा, तो आपका 2 सब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए सेकंड ऑप्शन, एक यहाँ पर आपको अदर कोर पेपर भी चुनना पड़ेगा। नीचे देखिए क्या बोल रहा है, एक अदर कोर पेपर। यहाँ पे हिंदी आप लोग मान लीजिए चुन लिए और बंगाली प्रोग्राम लिए हैं, फिर भी आपको एक हिस्ट्री या पॉलिटिकल यहाँ पर रखना पड़ेगा। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन में किन्हीं कैंडिडेट ने, हिंदी मीडियम के छात्र ने बीए प्रोग्राम इन हिंदी लिया, तो अगर बीए प्रोग्राम हिंदी लेते हैं तो आपको यहाँ पर एईसीसी पेपर में ईवीएस या फिर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली कोई सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया और आपने अगर बीए प्रोग्राम हिंदी लिया, ईवीएस आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, सभी का कंपलसरी है। हिंदी फिर आपने लिया तो नीचे में कोर पेपर और चुनना होगा। मान लीजिए आपने हिस्ट्री चुन लिया या मान लीजिए आपने पॉलिटिकल चुन लिया। तो इस तरह से सब्जेक्ट डिटेल आप लोग भरिएगा। तो ध्यान से एक बार ऊपर से देख लीजिए। अगर आप लोग कोई भी एक ऑनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो ईवीएस कंपलसरी होगा, केवल एक सब्जेक्ट का चुनाव करने आपको मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम तो आप लोग एक सब्जेक्ट में चुनेंगे कि प्रोग्राम किस सब्जेक्ट में कीजिएगा, साथ ही साथ आपको एक ईवीएस कंपलसरी होगा, एक हिंदी, इंग्लिश में से कुछ चुनना पड़ेगा और एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, सोशोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट। यानी प्रोग्राम वाले को 2 सब्जेक्ट अलग से चुनने हैं और प्रोग्राम के बाद 2 सब्जेक्ट और चुनना है, ठीक है। और ऑनर्स वाले को ऑनर्स सब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है। तो सब्जेक्ट को अच्छे से चुनिएगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की में बात करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप लोग अपने नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस जो लगाना है लगा सकते हैं। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। फर्स्ट नेम अगर आपका है फर्स्ट नेम लिखिएगा, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिएगा, नहीं तो आप लोग लास्ट नेम डायरेक्ट डालिएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, सोशल कैटेगरी SC ST OBC EWS कैटेगरी में है तो भरिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो भरिएगा, जर्नल है तो कोई बात नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट का डेट, मेटेरियल स्टेटस शादीशुदा है, मैरिड है या नहीं, रिलीजियन धर्म आपका क्या है, उसके नीचे आपका पूछा जा रहा है नेशनैलिटी क्या है, इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा अगर कुछ जैसे कि यहाँ पे NSS वगैरह का प्रोग्राम है तो NSS करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने पेरेंट का या गार्जियन का मोबाइल नंबर, फिजिकल हैंडीकैप है तो यस नहीं तो नो, फादर नेम, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है आपका, फादर क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, फादर का क्वालिफ़िकेशन क्या है और यहाँ पे नो ही रहने दीजिएगा ये वाला, वेदर फर्स्ट जनरेशन लर्नर, तो आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो पहले आप लोग जनरेशन है जो कि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो नो कीजिएगा, यानी नो ही आप लोग रहने दीजिएगा क्योंकि आप लोग फर्स्ट जनरेशन नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों के घर में कोई ना कोई पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर मदर नेम, मदर ऑक्यूपेशन, मदर क्वालिफ़िकेशन, यहाँ पे आपका फैमिली का क्या इनकम है एनुअल वो पूछा जा रहा है। आप अपना ईमेल आईडी ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ईमेल आईडी में अगर कोई गलती होता है तो आपको काफ़ी सारा परेशानी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से दीजिए, सारा डिटेल उसी में आएगा। अगर आपको हॉस्टल का फैसिलिटी लेना है तो यस नहीं तो नो, BPL कैटेगरी के हैं यस तो नहीं तो नो, स्कूल में कन्याश्री के लिए अप्लाई किए हैं तो यस नहीं तो नो,
बांग्ला शिक्षा पोर्टल का स्टूडेंट आईडी है तो यस, नहीं तो नो। जो भी डिटेल आपके पास नहीं होगा वो नहीं भी भर सकते हैं आप लोग, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से भरिएगा। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे 10th का SSC का मतलब होता है 10th का कहाँ से पास किए हैं, वो बोर्ड का नाम, 10th का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासिंग ईयर, फिर नीचे में पूछा जा रहा है HS देखिए HS का स्ट्रीम क्या था, आर्ट्स कॉमर्स साइंस चुनिएगा, किस बोर्ड से पास किए हैं, कौन से ईयर में पास किए हैं, HS का रोल नंबर, HS का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर यानी क्लास 12 का, साथ ही साथ क्लास 12 में क्या क्या सब्जेक्ट था। लैंग्वेज 1 में हिंदी था तो हिंदी, बंगाली था तो बंगाली, कितना नंबर आया वो यहाँ भरेंगे। साथ ही साथ अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो इंग्लिश 2 में कितना नंबर लाए हैं इंग्लिश में वो भरिएगा लैंग्वेज 2 में। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप लोग वहाँ से चुनिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आप लोग अच्छे से भरेंगे और उस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आए हैं उसे ध्यान से बढ़ेंगे, तभी आपको ऑनर्स ये प्रोग्राम मिलेगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में बात करें तो परमानेंट एड्रेस में अपना एड्रेस जो लिखते होंगे आधार कार्ड में जो होगा वो डालिएगा। सिटी माने किस शहर के नज़दीकी शहर, मान लीजिए रानीगंज, आसनसोल या फिर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे डालिएगा। अपना राज्य का नाम वेस्ट बंगाल, कंट्री में इंडिया, पिन कोड आप लोग अपना डालिएगा जो भी होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो केवल यहाँ यस कीजिएगा, तो यस करने के बाद जो आपने ऊपर एड्रेस भरा है वो ऑटोमेटिक नीचे भरा जाएगा। अब आगे आपका मोबाइल नंबर का बात, तो मोबाइल नंबर आप लोग ध्यान से दीजिएगा, साथ ही साथ एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दीजिएगा। एक मोबाइल नंबर अगर मान लीजिए आप लोग देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपने एक मोबाइल नंबर अपना दिया, किसी कारण वो मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, तो दूसरा नंबर ऑप्शन में ज़रूर देकर रखिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय, एग्ज़ाम के समय सारी चीज़ें मोबाइल नंबर से और ईमेल आईडी से आपका लॉगिन होगी। अब बात करते हैं इमेज अपलोड, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सारे डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखिए कि इमेज में चाहिए 1 KB से लेकर 30 KB तक फ़ोटो आप अपलोड करेंगे 1 KB से 30 KB, सिग्नेचर अपलोड करेंगे 1 KB से 20 KB। साथ ही साथ क्लास 10 का मार्कशीट यानी रिज़ल्ट अपलोड जो कीजिएगा वो आप लोग 1 KB से लेकर 150 KB PDF फाइल में, 10-12 का जो 12 का रिजल्ट होगा 1 से लेकर 150 KB वो भी PDF में। एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट में आप 10 का मार्कशीट दीजिएगा या बर्थ सर्टिफिकेट दीजिएगा, 10 का सॉरी यहाँ पे 10 का एडमिट लगेगा, एडमिट या बर्थ सर्टिफिकेट वो भी 1 से लेकर 150 KB PDF फॉर्म में। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो 1 KB से लेकर 150 KB PDF फॉर्म में। अगर EWS सर्टिफिकेट है तो 1 KB से 150 KB वो भी PDF फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी टिक करेंगे सभी बॉक्स में और उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका आगे का कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप आपका कंप्लीट हो जाएगा रानीगंज गर्ल्स कॉलेज का। ठीक है, अगर किसी तरह की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। खुद से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं, नहीं तो नज़दीकी कोई साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म फिलअप करवाइएगा। नहीं तो फॉर्म फिलअप में किसी तरह की गलती होती है तो एडमिशन में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर खुद से भरना चाहते हैं तो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है, आप लोग भर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट BB कॉलेज, कोई स्टूडेंट TDB कॉलेज, कोई स्टूडेंट आसनसोल गर्ल्स कॉलेज या और भी किसी कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। कोई परेशानी हुआ है फॉर्म फिलअप में, कोई भी गलती हुआ है तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज होगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सभी को जवाब मिलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि KNU यूनिवर्सिटी, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों, साथ ही साथ झारखंड में BBMKU विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी कॉलेज, KGM कॉलेज, BSK कॉलेज, सभी कॉलेजों के अपडेट दिए जाएंगे। साथ ही साथ किस तरह से आपको ग्रेजुएशन में पढ़ाई करनी है, चाहे आप ऑनर्स ले रहे हैं या प्रोग्राम ले रहे हैं, आपका न्यू सिलेबस क्या होगा, क्योंकि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन ऑनर्स वाले का हो गया, प्रोग्राम वालों को 3 साल का, तो सभी सिलेबस पूरी चेंज हो चुका है। तो पूरा सिलेबस मैं समझाऊंगा अच्छे से, साथ ही साथ आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस बताऊंगा, साथ ही साथ किस तरह से तैयारी कीजिएगा, क्या क्या पढ़ने के लिए चीज़ें हैं उपलब्ध, वो सभी चीज़ें चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड की जाएगी। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में चैनल को शेयर भी कीजिए।
धन्यवाद।